जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज दोस्तों हमने आपके लिए कमेंट चुना है फिर से श्रीमान चतुराम यादव जी का, और ये पूछते हैं कि भगवान शिव को नाद किसने दिया था, कहां से प्राप्त हुआ था, विस्तार पूर्वक बताइए। लेकिन हम बताएंगे श्रीमान चतुराम जी कि आपने जो पूछा है साथ में दो वस्तुएं और बताएंगे भगवान शिव के पास, ये कहां से आई। त्रिशूल, त्रिपुंड, और तीसरी वस्तु और भी बताएंगे कि नंदीश्वर महाराज, अर्थात नाद जिन्हें डमरू कहते हैं या नाद कहते हैं, त्रिपुंड, त्रिशूल और नंदी भगवान शिव को कैसे प्राप्त हुए। दोस्तों, इसे जानने से पहले जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव के जन्म के बारे में अनेकों कथाएं प्रचलित हैं। विष्णु पुराण में भी कथा प्रचलित हैं, लेकिन कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में यहां कुछ भी नहीं था। सृष्टि जलमग्न थी, जल भी नहीं था, इस तरह से कहते हैं। अर्थात जिसे कहते हैं आध्या धुंध और धूधूकारा, नाय मां ज्योत जलाने को, नाय मां ब्रह्मा, नाय मां विष्णु, नाय प्रसादी पाने को। तो दोस्तों, इस प्रकार की स्थिति थी, कुछ भी नहीं था, सभी तरफ अंधकार और धुंधुकार था। जिसे हम कुछ नहीं कहते हैं, वो कुछ वाला शब्द था। तो सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले ही, जब जिसे आदि शक्ति कहते हैं, उस आदि शक्ति ने इस सृष्टि के संचालन के लिए तीन देवों को उत्पन्न किया। सबसे पहले उसने भगवान शिव को ही उत्पन्न किया था, लेकिन भगवान शिव चुप रहे। और दोस्तों, इसके पश्चात भगवान शिव के पश्चात श्री हरि विष्णु जी को प्रकट कर लिया और उनकी नाभि से ब्रह्मा जी को प्रकट कर लिया। कहते हैं भगवान शिव तो स्वयंभू हैं, अपने आप प्रकट हुए थे, किसी ने प्रकट नहीं किया। लेकिन इस जगह पर कई तरह की कथाएं प्रचलित हैं कि जब भगवान श्री हरि विष्णु उत्पन्न हो गए, तो उनकी नाभि से जो कमल नाल निकली थी, उस कमल नाल में ब्रह्मा जी पैदा हो गए। जब ब्रह्मा और भगवान श्री हरि विष्णु आपस में सृष्टि के बारे में बातें कर रहे थे, तो उसी समय भगवान शिव प्रकट हो गए और भगवान शिव ने ये कहा कि मैं प्रकट हुआ हूं। लेकिन ब्रह्मा जी ने पहचाना नहीं। इस कारण से ब्रह्मा जी से रुष्ट हो गए भगवान शिव। इस कारण उनका नाम रुद्र पड़ा। दूसरी कथा के अनुसार बताते हैं दोस्तों, तो भगवान श्री हरि विष्णु के उत्पन्न हो जाने के पश्चात भगवान ब्रह्मा कमल नाल से उत्पन्न हो गए। लेकिन
उन्हें एक ऐसे पुत्र की आवश्यकता हुई जो उस सृष्टि में होने वाले अनैतिक कार्यों का निर्वहन कर सके, अर्थात उन्हें दंड दे सके, उनका संहार कर सके। तो उनकी गोदी में जब वो तपस्या कर रहे थे तो भगवान शिव प्रकट हुए। जब भगवान शिव उनकी गोद में रोने लगे तो ब्रह्मा ने उनसे रोने का कारण पूछा। तो रोने का कारण उन्होंने नहीं बताया कि मैं तो रोऊंगा। इस कारण से रोने के कारण उनका नाम रुद्र पड़ा था। इस प्रकार से दूसरी कथा में प्रचलित है। तो भगवान शिव दोस्तों ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए बताए जाते हैं। अब बात आती है नाद की। तो नाद शब्द अपने आप में संगीत, स्वर या शब्द है। कहते हैं कि नाद से शब्द उत्पन्न हुआ और शब्द के पश्चात ये छंद आदि जो हम अब बोलते हैं ये प्रचलन में आया। तो भगवान शिव को डमरू एक कथा के अनुसार तो भगवान ब्रह्मा ने दिया, लेकिन दूसरी कथा के अनुसार भगवान शिव स्वयं ही डमरू लेकर उत्पन्न हुए थे। अब यदि वैज्ञानिक विश्लेषण से देखा जाए तो वायु और आकाश स्थित अग्नि, इनके घर्षण से नाद उत्पन्न हुआ था। क्योंकि उस समय ये सभी उत्पन्न किए गए थे सृष्टि के साथ में ही, जिन्हें अग्नि और वायु कहते हैं। तब एक जो स्वर निकला एक आवाज निकली, उसे नाद कहा गया और उस नाद से ही भगवान शिव को डमरू प्राप्त हुआ। जिसे नाद कह रहे हैं, उस आवाज में से ही भगवान शिव को यह वाद्य यंत्र प्राप्त हुआ। और तब उस डमरू को जब भगवान शिव ने बजाया तो 14 बार बजाया गया था, जिससे 14 माहेश्वर सूत्र निकले। संगीतकार जिन्हें अपने अपने हिसाब से वर्णन करते हैं, उन 14 माहेश्वर सूत्रों से संगीत की रचना हुई और इस प्रकार से भगवान शिव को नाद प्राप्त हो गया, अर्थात डमरू प्राप्त हो गया। इसके पश्चात लेके चलते हैं हम आपको त्रिपुंड। जब माता सती उस यज्ञ कुंड में जल गई थी तो उस समय 3 उंगलियों को भस्मी के लेकर के अपने मस्तिष्क पर लगाया, जिसे त्रिपुंड कहते हैं। उसके लगाने के पीछे कारण यह था कि जो माता सती थी वो आदि शक्ति थी, वही तीनों लोकों की स्वामिनी थी। इसलिए उसकी भस्मी को लेकर के मस्तिष्क से लगाया। तो कहते हैं कनिष्ठ उंगली छोटी रह गई, इसलिए 3 उंगलियां ये बराबर आ गईं और ये मस्तिष्क से लगाने के पश्चात त्रिपुंड बन गया। तीसरी बात आती है त्रिशूल की। तो त्रिशूल दोस्तों सत और रज तम 3 गुण हैं। इन तीनों गुणों को लेकर के भगवान शिव पैदा हुए थे। इस कारण से इन तीनों गुणों को जब धारित किया तो उनसे त्रिशूल उत्पन्न हो गया। त्रिशूल में सत, रज और तम 3 गुण होते हैं। दोस्तों अगली बात आती है नंदी। जहां भी हम देखते हैं तो नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के साथ में जरूर मिलेंगे। भगवान नंदी के रूप में भगवान शिव ने ही अवतार लिया था। और जब भगवान शिव ने इस प्रकार अवतार लिया तो नंदी ने इतनी भक्ति की भगवान शिव की कि उस नंदी को भगवान शिव ने अपनी सवारी के रूप में स्वीकार कर लिया। इस प्रकार से उत्पन्न हुए थे नाद
दोस्तों, डमरू नाद नहीं है। नाद वह है जो घर्षण से कोई आवाज विशेष हुई, वह नाद था, ना कि डमरू। इसलिए श्रीमान यादव जी, जो आपने पूछा है, आपने डमरू के बारे में नहीं पूछा, आपने नाद के बारे में पूछा है। और जब उसी नाद से डमरू उत्पन्न हुआ था, क्योंकि जहां वायु और कायस्थ अर्थात आकाशस्थ अग्नि आपस में घर्षण करने लगे, उनसे नाद उत्पन्न हुआ था। एक गायक कलाकार भी गाता हुआ आ रहा है, जो कि इसी तरह के रहस्यों को गाता है सृष्टि में से, कि बोले ना शब्द भड़ाको जी, अर्थात उस जगह पर कोई शब्द ही नहीं था, उस जगह पर कोई भी शब्द नहीं था। और वह कुछ भी जब नहीं था, इसके पश्चात ब्रह्मा जी को एक शब्द विशेष की रचना एक प्रारंभ हुई, जिसे ओम कहते हैं। ये स्वर उत्पन्न हुआ था उस नाद में से। तो भगवान शिव को आदेश हुआ तपो, तो ओम के स्वरों में उस समय सब संपूर्ण सृष्टि में यही लहर थी, जिसे नाद कह रहे हैं कि ओम जब हम देर तक उच्चारण निकालेंगे, ये स्वर था। और इस स्वर में से हमारे वाद्य यंत्र उत्पन्न हुए। तो मैं समझता हूं श्रीमान चतुराम यादव जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। इसको ज्यादा डिटेल में हम नहीं समझा पाए हैं, फिर भी हमने आपको समझाने की कोशिश की है। इसलिए अब आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम।